हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एक एआई डेवलपर कैसे बने, कैसे आप लोग ऐसे प्रोग्रामर बन जाएं जो लोग चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इन प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर्स या फिर वेबसाइट्स को बनाते हैं। समझ गए? तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। तो इसका हम लोगों ने जो है मैंने जो है एक रोड मैप तैयार किया है, जिस रोड मैप को मैंने स्टेप्स में बांटा है। ठीक है, जो कुछ स्टेप्स जिनको आप फॉलो करोगे, उन स्टेप्स के थ्रू चीज़ों को लर्न करोगे तो एक कमाल के और एक अच्छे वेब एआई डेवलपर बन जाओगे और एआई सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से जो है हम लोग इस वीडियो को, इस रोड मैप को सीखते हैं। ओके, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ना, और वीडियो अगर आपके काम के लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एआई डेवलपर जो है उसका जो रोड मैप है उसको हमने कुछ स्टेप्स में बताया। टोटल जो है 4 स्टेप्स हैं। 4 में से जो 2 स्टेप है ना गाइस, वो दोनों स्टेप्स ऐसे कहिए कि बेसिक नीड है, यानी कि अगर आपके पास वो पहले से है तो अच्छी बात है। और बेसिकली जब बंदा एआई सीखने आता है ना, तो ये जो 2 चीज़ें जो शुरू की वो चीज़ें होती हैं बंदे के पास। ठीक है, जब भी वो एआई की फील्ड में एंटर करता है। लेकिन अगर आपके पास वो दोनों चीज़ नहीं है तो उन दोनों के बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 सीखते हैं। स्टेप 1 जो है गाइस बेसिक नीड, वो है आपकी मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप एआई की फील्ड में आना चाहते हैं, एआई सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना चाहते हैं, एआई एल्गोरिथम्स डेवलप करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स आनी चाहिए। समझ गए? मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि पूरी मैथमेटिक्स सीखने बैठ गए आप, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब नहीं चाहिए हमें कुछ टॉपिक्स चाहिए होते हैं। मेन जो है मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक जो है एआई में वर्क करते हैं। उनमें से पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है कैलकुलस और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों सबसे मैथमेटिक्स में 11th-12th की जो मैथ्स होती है उसमें ना इजी माने जाते हैं। मैंने भी पढ़ी है, तो इजी चैप्टर से काफ़ी। तो इन चीज़ों को आप सीख लो। अगर आपने पहले सीख रखे 11th-12th में तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हाई लेवल नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल वाली चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर आपने वो सीख रखे। लेकिन अगर आप लोग बीए वगैरह आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो फिर आप लोग इन तीनों चीज़ों को प्रोग्रामिंग के लिहाज से सीख सकते हो। समझ गए? जिसके लिए मैंने एक कोर्स आप लोगों के लिए रिकमेंड किया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके ये तीनों के तीनों जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है इनको सीख सकते हो इजीली। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वीडियोस हैं और ज़्यादा इतना डीप भी मत घुसना इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर का जितना ज़रूरी है उतना सीख लेना। उस कोर्स को जाके देख लो, सीख ले। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ। तो वैसे हमारा जो सेकंड स्टेप है, जो हमारा बेसिक नीड है, जो हमारी सेकंड बेसिक नीड, वो है पाइथन। ठीक है, तो अब अगर आप एआई की फील्ड में आना ही चाहते हो ना, तो यार पाइथन तो आपके लिए मस्ट है। ठीक है, और अगर आप एक प्रोग्रामर पहले से हो तो पाइथन तो आपको ज़रूर से आती होगी। ठीक है ना, तो पाइथन लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेना। इसके लिए भी एक कोर्स मैं इसको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नॉर्मल सी लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोड विद हैरी वाला जो कोर्स है ना, फुल पाइथन कोर्स, वो सीख लेना। कोड विद हैरी बहुत फेमस कोर्स है, उसको आप ज़रूर से सीख लेना। वहाँ से आपकी पाइथन जो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। ये बेसिक नीड है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पहले से आती हैं तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो एआई डेवलपर के रोड मैप। गाइस अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि हमारा एक्चुअली में मेन स्टेप है यार। सब कुछ यही है हमारे एआई डेवलपर की फील्ड में जो आता है ना, सबसे मेन ये होता है जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। तो आप लोगों को जो है ना मशीन लर्निंग ज़रूर से आनी चाहिए। मशीन लर्निंग को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ पहले होती क्या है, तभी तो आप सीखोगे ना। तो देखो कुछ नहीं होता, जब आप लोग पाइथन में कोडिंग करना सीख जाओगे ना, तो उस पाइथन का कोड करके आप कुछ ऐसी एल्गोरिदम का आप कुछ यूँ समझो कि आप कुछ ऐसे कोड लिखते हो जो कोड डेटा को लेता है, उस डेटा को समझता है, फिर उस डेटा के बेस पे एक रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, और इस चीज़ को करने वाला जो कोड हम लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। समझ गए? तो इन एल्गोरिदम्स को बनाना सीखना ही मशीन लर्निंग होता है। ठीक है ना, मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग जो एल्गोरिदम लिखना सीखते हैं। तो आप समझ गए कि जो एल्गोरिदम मशीन लर्निंग जो होती क्या है। तो मशीन लर्निंग को भी आप लोग सीख लेना। सीखने के लिए इसके लिए जो है गूगल का एक फेमस कोर्स है, जो हर कोई जिसको एआई की फील्ड में आना है वो उस कोर्स को ज़रूर देखता है यार। ठीक है ना, मैं मशीन लर्निंग का जो कोर्स है गूगल की तरफ से। लेकिन दिक्कत ये आता है ना कि वो जो कोर्स है ना गूगल की तरफ से, वो थोड़ा इंग्लिश में यार, तो आपको शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाए। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो आप लोगों के लिए मैंने हिंदी का भी एक कोर्स रिकमेंड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, है ना। WSQ करके एक चैनल है, उन लोगों ने डाल रखा है। 10 आवर का पूरा कोर्स है, उसमें पूरी मशीन लर्निंग आप लोगों को सिखाई गई है। तो आप लोग वहाँ से मशीन लर्निंग को पूरा सीख लो यार, है ना। तो जब आप लोग मशीन लर्निंग सीखने की जर्नी में आप होगे, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो उसमें कुछ लाइब्रेरीज़ भी आप सीखोगे। तो मैं आपको कुछ लाइब्रेरीज़ के नेम बताता हूँ जो आप लोगों को सीखनी ज़रूरी है एक एक्सपर्ट एआई डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, तो पहली लाइब्रेरी हमारी आती है NumPy, दूसरी है मैटप्लॉटलिब, तीसरी है पांडा, scikit-learn, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च एंड केरोस। तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ के नेम मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, इन सब को आप ज़रूर से सीख लेना यार अपनी मशीन लर्निंग की जर्नी में, क्योंकि ये जो लाइब्रेरीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको एक कमाल का एआई डेवलपर बनना है तो। समझ गए? तो यहाँ से हमारा जो तीसरा स्टेप है वो कंप्लीट होता है। और यही जो तीसरा स्टेप मैंने बताना कि मशीन लर्निंग को सीखना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर आपको एआई डेवलपर बनना है तो। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं हम जो है अपने लास्ट स्टेप, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप, इसका नाम है डीप लर्निंग। तो यार डीप लर्निंग जो है वो हमारी मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जब आप मशीन लर्निंग सीखोगे
तब उसके बाद आप एलिजिबल हो पाओगे डीप लर्निंग को समझने के लिए, समझ गए? क्योंकि डीप लर्निंग काफ़ी अंदर हो जाता है एआई के। मतलब डीप लर्निंग में ऐसा समझिए कि आप जो हो ना, मतलब पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उस डेटा को पढ़ करके कमाल का एक रियल रिजल्ट लिखाने लायक हो जाता है, एकदम इंसानी दिमाग की तरह। जैसे हमारा दिमाग सोचता है ना, सेम वही चीज़ आप मशीन से करवाने लग रहे होते हो जब आप डीप लर्निंग सीखते हो तो। और डीप लर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर विजन, आरएल और एनएलपी, ये कुछ टर्म्स बताए मैंने, इनको आप लोग ज़रूर से सीख लेना है, ठीक है? ये तीनों डीप लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जब आप लोग ये सीख लेते हो, डीप लर्निंग का पार्ट सीख लोगे, इसके बाद आप एक परफेक्ट एआई डेवलपर बन जाओगे, ठीक है? इसके बाद आप लोग चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इस प्रकार के जो टूल्स हैं, जो एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, उन सभी टूल्स को डिज़ाइन करना है, एल्गोरिदम, इनकी जो कोड लिखना है वो सब सीख जाओगे आप लोग, ठीक है? तो ये था रोड मैप एक एआई डेवलपर बनने का, कि आप लोग किस प्रकार से मतलब अपनी एआई जर्नी को शुरू कर सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एआई जर्नी जो है ना, अलग टाइम में ना काफ़ी मतलब अभी थोड़ा सा शांत हो रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में ना यार एआई डेवलपर की नीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप लोग इस रोड मैप को ज़रूर से फॉलो करें। कोर्सेज की लिंक जो मैंने आपको बताया उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर कोर्सेज को भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आपके काम के लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।